हेलो एवरीवन, माय नेम इज चंदन सिंह। सो गाइस 10 जुलाई का एडिटोरियल है। अभी फ्री हुआ हूँ तो बस अभी शूट करने बैठा हूँ। चलिए गाइस देखते हैं। इसका जो वर्ड्स मीनिंग है मैंने अपने टेलीग्राम चैनल जिसका नाम है इंग्लिश विद चंदन उस पर डाल दिया है, ले लीजिएगा। यहाँ लिखा है कि नन गेन्स। नन गेन्स का क्या मतलब? नन आपका एक सब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है और गेन्स क्या है? प्रेजेंट डेफिनेट वाला है, वर्ब है ये। यानी कि किसी को भी कुछ प्राप्त नहीं होता है, किसी को कुछ नहीं मिलता है। नन गेन्स, किसी को भी कुछ प्राप्ति नहीं होती है। किस बारे में? देखिए, the US stands to lose by withdrawing from the WHO। पहले इसको देखते हैं। एक्चुअली stand to lose एक इडियम है। इसका मतलब होता है कि आप, ऐसी संभावना है कि आप किसी चीज़ से वंचित होंगे। तो किस चीज़ से वंचित होगा? तो यूएस की ऐसी संभावना है कि वो वंचित होगा बाय विड्रॉइंग फ्रॉम WHO, यानी कि WHO से विड्रॉ होकर के, मतलब ये संभावना है कि वो WHO से विड्रॉ हो जाएगा। इसका ये मतलब है। इट विल फॉरगो हेल्थ इंटेलिजेंस। फॉरगो का मतलब है त्याग देगा। तो जब WHO से विड्रॉ हो जाएगा फिर क्या होगा कि जितने भी हेल्थ के इंटेलिजेंस है, हेल्थ से जो भी सूचना वगैरह जो आती है उससे कहीं ना कहीं वंचित हो जाएंगे, फॉरगो कर देंगे, उसको त्याग देंगे। क्लियर है यहाँ तक? आगे देखते हैं। ऑन जुलाई 6 यानी कि 6 जुलाई को, व्हेन द नंबर ऑफ नोवल कोरोना वायरस केसेज एंड डेथ, यानी कि कोरोना वायरस के केसेस और कोरोना वायरस से होने वाली जो डेथ्स हैं यूएस में, इन द यूएस रीच्ड ओवर 2.8 मिलियन, यानी कि जो केसेज है वो 2.8 मिलियन से ऊपर पहुंच गए, एंड नियरली 0.3 मिलियन, और ये 0.3 मिलियन है ये डेथ है। जब ये हो गए रेस्पेक्टिवली, रेस्पेक्टिवली इसीलिए लगाया जाता है, आप तो समझ ही गए होंगे कि जैसे ये सेंटेंस है ना, व्हेन वाला जो सेंटेंस है, इसमें सबसे पहले केसेस की बात की है, ठीक है, पहले नंबर पे। दूसरे नंबर पे डेथ की बात की है, और यहाँ पर बोला है कि रीच्ड ओवर, तो अब फिर यहाँ पर पहले नंबर पे 2.8 मिलियन की बात की है। तो ये जो 2.8 मिलियन पहले नंबर पर है और ये केसेस पहले नंबर पर है, तो केसेस के लिए 2.8 मिलियन, और डेथ दूसरे नंबर पर है, और यहाँ 0.313 मिलियन दूसरे नंबर पर है, यानी कि डेथ के लिए ये। इसलिए यहाँ पर रेस्पेक्टिवली लगाया जाता है कि क्रमशः, यानी कि उस क्रम से देखो इसको। खैर, ये बेसिक इन्फॉर्मेशन देना जरूरी था। तो कहने का मतलब है कि जब ये कोरोना वायरस के केसेस और उससे होने वाली मौत जब काफ़ी ऊपर पहुंच गई, 2.8 मिलियन से ऊपर केस हो गए, 0.13 मिलियन से ऊपर मौत हो गई, तो क्या हो गया? द यूएस, ये जो यूएस है, ऑफिशियली नोटिफाइड, ऑफिशियली इसने सूचना दिया किसको? द यूनाइटेड नेशन, यानी कि यूएन को सूचना दिया ऑफ इट्स इंटेंशन, अपने इरादे का। क्या इरादा था? टू विड्रॉ मेंबरशिप फ्रॉम द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि WHO से अपना मेंबरशिप ये विड्रॉ कर लेगा, ये इसका इरादा है। इस इरादे का उसने एक नोटिफिकेशन दिया, नोटिफाई किया। ठीक है जी, यहाँ तक क्लियर है? ये कब हुआ? 6 जुलाई को, जब ये मामला सामने आया कि भाई इतने केसेस हो गए, इतने डेथ हो गए, तब इसने ये नोटिफाई किया। चलिए, ऑफिशियली नोटिफाई किया। आगे देखते हैं। देखिए, दिस कम्स, यानी कि ये जो नोटिफाई किया 6 जुलाई को, ये आता है कब? आता है आफ्टर, यानी कि किसके बाद ये आया? आफ्टर प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप अनाउंस्ड ऑन मई 29, यानी कि पहले ही मई 29 मई को डोनाल्ड ट्रंप ने अनाउंस कर दिया था हिज डिसीजन, अपना फैसला। क्या करने का फैसला? तो ये टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इसे इन्फिनेटिव कहते हैं। टू हॉल्ट फंडिंग, यानी कि फंडिंग को रोकने का फैसला। हॉल्ट मतलब रोकना। एंड पुल आउट ऑफ द ग्लोबल हेल्थ बॉडी, और ये जो ग्लोबल हेल्थ बॉडी है जो WHO है, इससे खुद को बाहर खींचने का जो फैसला है वो इन्होंने 29 मई को ही ऐसा फैसला अनाउंस कर दिया था। तो उसके बाद 6 जुलाई को ऑफिशियली इन्होंने नोटिफाई ही कर दिया। ठीक है जी, आगे देखिए। आफ्टर एक्यूजिंग WHO ऑफ बीइंग चाइना सेंट्रिक ऑन मल्टीपल ओकेजन्स, कॉमा है, रुक जाते हैं। आफ्टर का मतलब के बाद, एक्यूज का मतलब होता है आरोप लगाना, और एक्यूज के साथ ऑफ आता है। मैं इस पर वीडियो बना चुका हूँ, सिखा दूंगा इसमें। तो WHO के ऊपर, जो WHO उसके ऊपर आरोप लगाने के बाद, क्या आरोप लगाया? ऑफ बीइंग चाइना सेंट्रिक, यानी कि आप चाइना सेंट्रिक है, आपको चाइना ही पूरा वो कंट्रोल करता है, यूँ समझ लीजिए। ऑन मल्टीपल ओकेजन्स, काफ़ी ऐसे ओकेजन्स है जिस पर आपको चाइना कंट्रोल करता है, इसका आरोप लगाया। तो ये आरोप लगाने के बाद फिर कॉमा है, दिस अनफॉर्चुनेट डेवलपमेंट इज वन मोर अटेम्प्ट। तो पहले तो ये आरोप लगाया,
और अब इन्होंने ये नोटिफाई किया है कि मैं मेंबरशिप को विड्रॉ करूंगा। तो ये जो मेंबरशिप को विड्रॉ करना है ये क्या है, एक अनफॉर्चुनेट डेवलपमेंट है। वैसे तो डेवलपमेंट का मतलब विकास होता है, बट डेवलपमेंट का मतलब कई जगह बयान वर्णन भी कहा जाता है अगर आप डिक्शनरी में ढूंढेंगे। तो ये जो दुर्भाग्यपूर्ण जो उनका एक वर्णन है, जो ये एक डिसीजन है, इज़ वन मोर अटेम्प्ट, ये एक और प्रयास है बाय मिस्टर ट्रंप के द्वारा। क्या करने का प्रयास है, तो टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इन्फिनिटिव पर्पस को दिखाता है। टू डिफ्लेक्ट ब्लेम, ये आरोपों को हटाने का एक प्रयास है। कौन से आरोप, फॉर ग्रॉस मिसमैनेजमेंट, कि बहुत बड़ा एक मिसमैनेजमेंट हुआ है। किस चीज़ का मिसमैनेजमेंट, ऑफ द क्राइसिस, ये जो महामारी है, जो पैंडमिक है, ये जो क्राइसिस है, इसमें शायद वो सही से मैनेजमेंट नहीं कर पाए, तो एक बहुत बड़े लेवल का मिसमैनेजमेंट है। तो ये ब्लेम है। तो इस ब्लेम को हटाने के लिए, कि लोगों का दिमाग हट जाए, ये ब्लेम इधर उधर हो जाए, इसलिए इन्होंने क्या किया, आरोप लगाया और इस तरह की जो दुर्भाग्यपूर्ण जो बयानबाजी है ये कर दिया कि हम WHO से हट जाएंगे, मेंबरशिप वापस ले लेंगे। क्लियर, समझ में आ रहा है? एक एक पॉइंट में तोड़ के आपको सिखा रहा हूँ गाइस। इन अ May 18 लेटर, यानी कि 18 मई के एक पत्र में, यहाँ ये लेटर के लिए आया है, 18 मई को कोई पत्र लिखा था, तो उस पत्र में ही ऑफिशियली डिमांडेड दैट, गाइज यहाँ पर ना बहुत ध्यान दीजिएगा, आपने सब्जंक्टिव मूड सुना होगा ना, ये प्रेजेंट सब्जंक्टिव मूड है, देखने में पास्ट लग रहा है, प्रेजेंट सब्जंक्टिव मूड है। इसकी एक ही पहचान है, डिमांडेड दैट, इम्पेरेटिव दैट, और कई इस तरीके से, वांट दैट, और दैट के बाद जो होगा देखिए, ही ऑफिशियली डिमांडेड दैट द WHO मेक मेजर सब्सटेंटिव इम्प्रूवमेंट्स। जब आप दैट लगाएंगे तो दैट के बाद ना कोई सब्जेक्ट होगा, और जो वर्ब होता है ना बिल्कुल बेस फॉर्म में होता है, वो कोई फर्स्ट सेकंड थर्ड फॉर्म नहीं होता, सीधा बेस फॉर्म। हर वर्ड का अपना एक बेस होता है, जैसे गो है तो गो बेस है, प्लस गो का एक फर्स्ट फॉर्म है गो, फिर गो आपका वेंट, गॉन, गोज, गोइंग, सब वर्ड का एक बेस फॉर्म होता है ना वर्ब का। तो मैं आपको सिखाऊंगा, कभी देख लेते हैं, इस वीडियो में आपको बता दूंगा। कहने का मतलब है कि 18 मई के एक लेटर में ही ऑफिशियली डिमांडेड, उन्होंने ये डिमांड किया दैट जो WHO है मेक, अब यहाँ मेक को आप थोड़ा आजकल की इंग्लिश में देखेंगे तो शुड लगा के देखिए, तो WHO शुड मेक मेजर सब्सटेंटिव इम्प्रूवमेंट। WHO को एक बहुत बड़ा जो एक वास्तविक इम्प्रूवमेंट है उसे करना चाहिए। इन किस चीज़ में, इन 30 डेज, 30 दिनों में उन्हें एक मेजर सब्सटेंटिव इम्प्रूवमेंट करना चाहिए। ये किसने कहा, 18 मई के लेटर में US ने ऑफिशियली ऐसा डिमांड किया, ऐसा चाहा कि ऐसा करे ये, ठीक है। वाइल चार्जिंग, चार्ज का मतलब होता है आरोप लगाना, तो ये आरोप लगाते हुए, ये चार्ज लगाते हुए दैट द ग्लोबल बॉडी, ये जो ग्लोबल बॉडी है WHO है, फिर यहाँ पर पास्ट पार्टिसिपल लगा दिया, लैक्ड इंडिपेंडेंस फ्रॉम चाइना, जो कि मतलब लैग का मतलब क्या होता है, कमी होना, तो लैग्ड इंडिपेंडेंस फ्रॉम चाइना, यानी कि इंडिपेंडेंस में वो कहीं ना कहीं कमी है, यानी कि चाइना पे वो निर्भर है, चाइना डोमिनेट कर रहा है, इसका यूँ मतलब समझ लीजिए। तो ये जो ग्लोबल बॉडी है वॉज स्लो, मैं फिर से समझाऊँ, ग्लोबल बॉडी के लिए वॉज आया है, कई बार हिंदी करना मुश्किल होता है। कहने का मतलब है कि 30 दिन के अंदर उन्हें सब्सटेंटिव इम्प्रूवमेंट करना चाहिए, ये डिमांड किया, और क्या किया, उस पर आरोप लगाया। क्या आरोप लगाया, कि ये खुद अपने फैसले नहीं करता है, ये इंडिपेंडेंस की कहीं ना कहीं कमी है। और ये जो WHO है वॉज स्लो टू रिस्पॉन्ड टू द थ्रेट, ये जो थ्रेट है, ये जो खतरा है, इसको रिस्पॉन्ड करने में स्लो रहा, जो कोरोना वायरस का खतरा है उसको रिस्पॉन्ड करने में, प्रतिक्रिया देने में स्लो रहा। एंड हैड रिपीटेडली मेड, ये हैड और मेड क्या है, पास्ट परफेक्ट टेंस है, बार बार इनएक्यूरेट और मिसलीडिंग क्लेम्स, बार बार जो दावे किए वो इनएक्यूरेट थे, सही नहीं थे, मिसलीडिंग थे, कहीं ना कहीं अच्छा लीड नहीं हो रहा था अबाउट द वायरस के बारे में। तो ये आरोप लगाया US ने, और ये कहा कि भाई हम चाहते हैं, हम डिमांड करते हैं कि जो WHO है वो एक मेजर सब्सटेंटिव इम्प्रूवमेंट, यानी कि बहुत बड़ा जो वास्तविक, जो एक उचित इम्प्रूवमेंट है उसे करे, ये बात कही गई। क्लियर है कुछ समझ में? मैं आपको ये सिखा दूंगा सब्जेक्टिव मूड। चलिए आगे देखते हैं। सिंस द डिसीजन हैज़ apparently been taken without the approval of Congress, कॉमा पे रुकते हैं। सिंस का मतलब ये भी होता है ना, चूंकि, हालांकि, चूंकि जो डिसीजन है हैज़ apparently been taken, ये हैज़ बीन के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का पैसिव है। apparently के दो मतलब होते हैं, एक तो होता है ऊपरी तौर पे, एक होता है स्पष्ट रूप से। तो स्पष्ट रूप से ये जो डिसीजन है
हैज़ बिन टेकन, ये लिया गया है विदाउट द अप्रूवल, बिना अप्रूवल के लिया गया। किसके अप्रूवल के? ऑफ कांग्रेस। या कांग्रेस का मतलब है कि जो व्यवस्थाई, जो उनके जो व्यवस्थापिका जो सभा है, जो लेजिस्लेटिव, उसके बारे में कह रहा है कि उसका अप्रूवल नहीं था, ठीक है, उसके बिना ले लिया है। एंड एज द विड्रोअल विल बिकम इफेक्टिव ओनली ऑन जुलाई 6 नेक्स्ट ईयर। अब क्या होगा कि अब अगले साल ही ये इफेक्टिव होगा, इसको माना जाएगा, ये जो विड्रोअल है ये अगले साल जुलाई 6 को ही ये विड्रोअल इफेक्टिव माना जाएगा, यानी कि प्रभाव में आएगा। तो चूंकि ये फैसला लिया गया, देयर इज अ पॉसिबिलिटी, एक पॉसिबिलिटी है दैट कांग्रेस और कोर्ट्स माइट रिवर्स द विड्रोवल, कि ये जो कांग्रेस है, यानी कि यूएस का जो कांग्रेस है और जो यूएस का कोर्ट है, हो सकता है, माइट हो सकता है कि वो रिवर्स करे विड्रोवल को, यानी कि वो विड्रॉ ना होने दे। ठीक है जी, यहाँ तक हो गया, आगे देखते हैं। ऑलरेडी डेमोक्रेटिक चैलेंजर, यानी कि जो डेमोक्रेटिक चैलेंजर हैं, जो चैलेंज करते हैं, जो बिडेन हैज़ प्रॉमिस टू रिवोक इट, उन्होंने प्रॉमिस किया है कि मैं इस विड्रोवल को, अगर ये विड्रॉ होता है तो मैं इसको रद्द कर दूंगा इफ़ इलेक्टेड प्रेसिडेंट, अगर ये जो बिडेन है अगर ये प्रेसिडेंट बनते हैं तो ये इसको रद्द कर देंगे। देर इज़ मच एट स्टेक, एट स्टेक का मतलब एट रिस्क, कि बहुत सारा है जो रिस्क पर है, दाव पर लगा है। एंड अनसरप्राइजिंगली कांग्रेस इज ऑलरेडी अंडर प्रेशर फ्रॉम अकेडमिया, कि अनसरप्राइजिंगली, इसमें कोई सरप्राइज की बात नहीं है कि जो यूएस कांग्रेस जो है, वहाँ को जो व्यवस्थापिका जो सभा है, वो ऑलरेडी अंडर प्रेशर है। किसके अंडर प्रेशर है? फ्रॉम अकेडमिया। अकेडमिया का मतलब है कि जो शिक्षा से संबंधित कुछ होगा, बड़ी मतलब हिंदी करना मुश्किल होता है, तो अकेडमिया तो ऐसे क्लियर है, अकेडमिक से रिलेटेड। एंड मेडिकल एसोसिएशन, तो इनके प्रेशर में है। क्या प्रेशर है? टू रिजेक्ट द विड्रोवल, कि भाई ये लोग प्रेशर कर रहे हैं कि इस विड्रोवल को रिजेक्ट करो, तो ऑलरेडी ये अंडर प्रेशर में है, तो काफ़ी कुछ रिस्क पर है। आगे देखते हैं। द कैप्रीशियस डिसीजन, कैप्रीशियस का मतलब है कि मनमौजी, जब मर्जी कोई फैसला कर लिया, बदल दिया। ये जो कैप्रीशियस डिसीजन है, क्या करने का? टू विड्रॉ फ्रॉम WHO, यानी कि WHO से हटने का जो फैसला है, विल हैव डायर कॉन्सिक्वेंसेस, इसका बहुत ही भयानक परिणाम होगा। डायर कॉन्सिक्वेंसेस, भयानक परिणाम होगा किसके लिए? फॉर ग्लोबल पब्लिक हेल्थ, यानी कि जो क्या बोलते हैं हिंदी में, वैश्विक पब्लिक हेल्थ के लिए कहीं ना कहीं जो परिणाम है वो बुरा होगा। द डिपार्चर ऑफ द यूएस, यानी कि यूएस का वहाँ से हट जाना WHO से, विल बी अ सिग्निफिकेंट ब्लो, ये एक बहुत बड़ा, एक बहुत ही महत्वपूर्ण झटका होगा, एक धक्का होगा, आघात होगा टू द WHO को एक धक्का लगेगा। किस टर्म में? इन टर्म्स ऑफ लॉस ऑफ टेक्निकल एक्सपर्टीज, यानी कि जितने भी टेक्निकल जो एक्सपर्ट्स हैं, एक्सपर्टीज का मतलब विशेषज्ञता, तो जितने भी लोग एक्सपर्ट होंगे टेक्निकल क्षेत्र में वो भी हट जाएंगे, तो टेक्निकल एक्सपर्टीज का धक्का लगेगा। एंड अकॉर्डिंग टू मिस्टर ट्रंप के अनुसार, एन एनुअल फंडिंग ऑफ अबाउट $450 मिलियन, यानी कि साल में $450 मिलियन की जो फंडिंग जाती है यूएस की तरफ से WHO में, वो भी रुक जाएगा, तो कहीं ना कहीं WHO को धक्का लगेगा। तो 50% मैंने करा दिया है। मैं कुछ चीज़ें आपको सिखा देता हूँ, जैसे इन टर्म्स ऑफ हो गया, या सब्जंक्टिव मूड है वो मैं सिखाता हूँ गाइस। देखिए, पहले देखिए इन टर्म्स ऑफ, इसका इस्तेमाल हम कैसे करते हैं। मान लीजिए कि आपने कोई बुक खरीदी है, कोई ग्रामर की किताब खरीदी है, ग्रामर की कोई बुक खरीदी है। अब इस ग्रामर की बुक में क्या क्या है? वोकैबुलरी भी है, इसके अंदर पार्ट्स ऑफ स्पीच भी है, पार्ट्स ऑफ स्पीच भी है, और इसके अंदर ट्रांसलेशन भी है, सब कुछ है। अब आप कह रहे हैं कि यार वोकैबुलरी के हिसाब से ये किताब अच्छी नहीं है, तो आप कैसे बोलेंगे कि इन टर्म्स ऑफ वोकैबुलरी दिस बुक इज़ नॉट अप टू द मार्क। तो कुछ समझ में आ रहा है इसका मतलब? अगर वोकैबुलरी के हिसाब से देखें तो ये किताब अच्छी नहीं है। तो इन टर्म्स ऑफ का मतलब होता है कि इन टर्म्स ऑफ हिज बिहेवियर, अगर उसके बर्ताव के हिसाब से देखें, इन टर्म्स ऑफ हिज एजुकेशन, अगर उसके एजुकेशन के हिसाब से देखें, तो इन टर्म्स ऑफ हम तभी लगाएंगे जब किसी बंदे या किसी भी चीज़ के 3-4 पहलू, उसके एक एक पहलू को दिखाना है। कि इन टर्म्स ऑफ हिज इंग्लिश इज मार्वलस, कमाल है बंदा, ये होता है इन टर्म्स ऑफ। छोटे छोटे देख लेते हैं। एक होता है एक्यूज ऑफ, ये होता है आरोप लगाना। जैसे मैं बोलूँ कि
ही हैज़ बीन एक्यूज्ड। एक्यूज्ड बोलेंगे, ये तो पैसिव है तो एक्यूज्ड कर दिया, आपको ऑफ लगाना है। ऑफ के बाद किस चीज़ का आरोप है वो आपको दिखाना है। तो ही हैज़ बीन एक्यूज्ड ऑफ, अगर एक्शन है तो आईएनजी दिखाइए। ही हैज़ बीन एक्यूज्ड ऑफ स्लैपिंग अ बॉय, उस पर आरोप है एक लड़के को चाटा मारने का। ऑफ क्या है? प्रेपोजिशन है, और प्रेपोजिशन के बाद जो आता है वो क्या होता है? प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट होता है, और ऑब्जेक्ट क्या होता है? तो नाउन होता है या प्रोनाउन होता है। नाउन होगा तो नाउन फ्रेज हो सकता है, नाउन क्लॉज हो सकता है, या वो वर्ब में आईएनजी लग के जिरंड होगा। जिरंड एक नाउन का काम करेगा, इसलिए आईएनजी लगा हुआ है। ये किसी भी प्रेपोजिशन के आगे आपको दिखाई देगा। चलिए, ही हैज़ बीन एक्यूज्ड ऑफ स्लैपिंग, या मैं बोलूँ कि दैट बॉय हैज़ बीन एक्यूज्ड ऑफ मोलेस्टिंग अ गर्ल, उस लड़के पे इल्ज़ाम लगा है एक लड़की को छेड़छाड़ के, मतलब छेड़छाड़ करने का। हम ऐसे भी कह सकते हैं कि यू आर एक्यूजिंग मी, तुम मुझ पर आरोप लगा रहे हो ऑफ मिसबिहेविंग विद योर वाइफ, तो मुझ पर आरोप लगा रहे हो कि मैंने तुम्हारी वाइफ के साथ मिसबिहेव किया। इसका तो एक्यूज ऑफ समझ में आ गया, ठीक है। अब है सब्जंक्टिव मूड, जो कि प्रेजेंट का है। प्रेजेंट सब्जंक्टिव मूड, प्रेजेंट सब्जंक्टिव मूड में होता क्या है कि जो सब्जेक्ट है, यानी कि वो चाहता है कि फलाना कुछ करे, तो या तो ऐसे होगा कि आई डिमांड दैट, या आई वांट दैट, मैं चाहता हूँ कि। ऐसे भी होता है कि इट इज़ recommended दैट, ऐसे दैट लगा होगा। तो इस दैट के बाद जब आप कोई सेंटेंस बोलेंगे, जैसे आपने बोला कि आई डिमांड दैट, मान लीजिए मैं ये डिमांड करता हूँ कि, तो आप डिमांड करते हैं कि जो अगला जो बंदा है वो ऐसा करे, वो करता नहीं ऐसा करे। आप कह रहे हैं कि मैं डिमांड करता हूँ कि वो बंदा रोज़ यहाँ पर आए, तो ही, अब आने को क्या बोलते हैं? कम, तो ही कम हेयर डेली। लोगों को क्या लगता है कि ही के बाद तो कम सा आएगा ना, प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट थोड़ी है। प्रेजेंट इंडेफिनिट का मतलब तो रूटीन है ना, कि वो रोज़ आता है। यहाँ वो रोज़ आता थोड़ी है, ये तो डिमांड कर रहा है कि वो रोज़ आए। वो तो एक दिन भी नहीं आया, ये तो चाह रहा है कि वो रोज़ आए। तो जब ये दैट लगता है ना, दैट के बाद जो सेंटेंस शुरू होगा, उस सेंटेंस का नियम है कि सब्जेक्ट के बाद आपको बेस फॉर्म का इस्तेमाल करना है। बेस फॉर्म, जैसे एक और देखिए, मैं बोलूँ कि मैं चाहता हूँ, आई वॉन्ट दैट, कि उसको पीटा जाए, तो उसको पीटा जाए तो उसको मतलब ही। अब पीटा जाए तो ही बी बीटन, ऐसे होगा, ही बी बीटन। क्यों भाई? अगर मैं इसको आजकल के इंग्लिश में बोलूँ, मॉडर्न इंग्लिश में, तो आई वॉन्ट दैट ही शुड बी बीटन, हम ऐसे बोलते हैं ना, ही शुड बी बीटन। तो ये मॉडल, हमने ये मॉडल लगा दिया है मॉडर्न इंग्लिश के अंदर। पुराने इंग्लिश में सब्जेक्टिव मूड पे काम करते हैं, तो सीधा बेस फॉर्म बी बीटन, ही बी बीटन, यानी कि वो पिटा हुआ हो जाए, इस तरीके से। तो समझ में आ रहा है? ओके, आई वॉन्ट दैट, मैं चाहता हूँ कि वो यहाँ बैठे, तो ही सिट हेयर या सिट्स हेयर? ये सिट हेयर, सिट्स नहीं होगा। सिट्स का मतलब तो हो गया कि वो बैठता है, तो बैठता नहीं है। मैं तो चाहता हूँ कि बैठे, अभी तक बैठा ही नहीं उसने मतलब बैठा ही नहीं है वो। तो समझ में आ रहा है कुछ? प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड। तो बस यही था, आगे देखते हैं गाइस, कुछ कुछ सिखाता रहता हूँ। द पैंडेमिक हैज़ क्लियरली ब्रॉट टू द फोर सेवरल शॉर्टकमिंग्स एंड वीकनेसेस इन द ग्लोबल हेल्थ बॉडी, फुल स्टॉप पे छोटा सेंटेंस। ये जो पैंडेमिक है, जो महामारी है, हैज़ क्लियरली, साफ साफ, ब्रॉट, ब्रिंग से बना ब्रॉट, क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। ब्रिंग टू द फोर का मतलब होता है किसी पर एम्फेसाइज करना, उसको हाईलाइट करना, उसको सामने लाना। तो इस महामारी ने सबको हाईलाइट कर दिया है। किस चीज़ को हाईलाइट किया है? सेवरल शॉर्टकमिंग्स, बहुत सारी जो कमियां हैं, और जो वीकनेसेज है, जो कमजोरियां हैं, किसमें? इन द ग्लोबल हेल्थ बॉडी, यानी कि WHO में जो भी कमियां कमजोरियां है, उसको इस महामारी ने सामने ला करके रख दिया है, उसको ब्रॉट टू द फोर, यानी कि उसको सामने ले आया है। फॉर इंस्टेंस, एग्जाम्पल के तौर पे, द 2005 रिवीजन ऑफ द इंटरनेशनल
हेल्थ रेगुलेशंस। देखिए IHR इंटरनेशनल हेल्थ रेगुलेशन, इसका क्या हुआ था, रिवीजन हुआ था, संशोधन हुआ था 2005 में। तो ये जो 2005 का जो रिवीजन है, किसका रिवीजन, इंटरनेशनल हेल्थ रेगुलेशन का जो रिवीजन है, जो संशोधन है, मेड इट मैंडेटरी, इसने बिल्कुल मैंडेटरी कर दिया कि होना ही होना चाहिए, किसके लिए, फॉर कंट्रीज, देशों के लिए मैंडेटरी कर दिया, टू नोटिफाई द WHO, कि वो WHO को सूचित करे, नोटिफाई करे। किस चीज़ का नोटिफिकेशन दे, ऑफ ऑल इवेंट्स, हर एक उस इवेंट का नोटिफिकेशन दे, दैट मे कंस्टिट्यूट, जो बना सकता है, मे है मतलब चांसेस है, कंस्टिट्यूट मतलब गठित करना, बनाना, जो बना सकता है, एन इंटरनेशनल पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी, हर वो घटना जो एक इंटरनेशनल, अंतर्राष्ट्रीय पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी का रूप धारण कर सकता है, बना सकता है, उन सब घटनाओं की नोटिफिकेशन WHO को दिया जाए। ये किस कानून में संशोधन होकर आया, इंटरनेशनल हेल्थ रेगुलेशन में 2005 में रिवीजन हुआ, इसका संशोधन हुआ, और तब जाकर के ये लागू किया गया, हो गया। एंड टू रिस्पॉन्ड, और ये भी बताया गया कि क्या क्या मैंडेटरी है, एक और चीज़ मैंडेटरी है कि रिस्पॉन्ड करेंगे, हर एक जो नेशन है, कंट्री है, वो रिस्पॉन्ड करेगा, प्रतिक्रिया देगा, टू रिक्वेस्ट, हर एक उस रिक्वेस्ट को रिस्पॉन्ड करेगा। कौन सा रिक्वेस्ट, फॉर वेरिफिकेशन ऑफ इंफॉर्मेशन, कि जो भी इंफॉर्मेशन है रिगार्डिंग द इवेंट, जो भी घटना घटी है उसके रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है, उसका अगर वेरिफिकेशन WHO करना चाहे तो उस वेरिफिकेशन का जो रिक्वेस्ट आएगा, उस रिक्वेस्ट का रिस्पॉन्ड करेंगे। ये बिल्कुल मैंडेटरी है, ये 2005 के रिवीजन के बाद आया है। क्लियर हो गया यहाँ तक, आगे देखते हैं। अब कह रहा है कि येट आपका एडवर्ब है, पूरे सेंटेंस को मॉडिफाई कर रहा है, ये तो ठीक है, फिर भी द WHO हैज़ लिमिटेड पावर, लेकिन WHO के पास कहीं ना कहीं एक लिमिटेड, एक सीमित पावर है, क्या करने का, टू एंश्योर कंप्लायंस। इस कंप्लायंस को, कंप्लाई का मतलब होता है पालन करना, तो ये जो कबूलनामा है, जो कंप्लायंस है, ये कितना पालन हुआ है, किसके द्वारा, बाई मेंबर स्टेट्स, जो कंट्री उसमें मेंबर हैं WHO में, उन्होंने कितना पालन किया है कि नहीं किया है, इसको देखने के लिए, इसको इंश्योर करने के लिए WHO के पास क्या है, लिमिटेड पावर है। इंक्लूडिंग, इस लिमिटेड पावर में क्या क्या इंक्लूड है, इंक्लूडिंग लिमिटेशंस इन इंडिपेंडेंटली वेरीफाइंग मेंबर स्टेट्स ऑफिशियल रिपोर्ट्स, जो भी मेंबर स्टेट्स हैं, जो भी WHO में जो कंट्री मेंबर है, उसका जो भी ऑफिशियल रिपोर्ट आएगा, उसको इंडिपेंडेंटली अगर वेरीफाई किया जाए तो उसकी भी कहीं ना कहीं लिमिटेशन है, ये भी प्रॉब्लम है, ठीक है। इफ द US was majorly involved in 2005 IHR revision, अब कह रहा है कि अगर US जो है वो बड़े पैमाने पर, मेजॉरली बड़ी डिग्री पर इन्वॉल्व था 2005 में, जो भी ये सुधार हुए थे IHR में, जो इंटरनेशनल हेल्थ रेगुलेशन में जो सुधार हुए थे, उसमें अगर वो मेजॉरिटी इन्वॉल्व था, फिर है कि इट विल नाउ हैव नो रोल टू प्ले, लेकिन इस बार जब ये विड्रॉ हो जाएगा तो इसके पास कोई भी रोल नहीं होगा प्ले करने के लिए, यानी कि अब ये नहीं कर पाएगा कुछ भी। किस चीज़ में, इन स्ट्रेंथिंग द WHO। देखिए इन प्रेपोजिशन है, प्रेपोजिशन के बाद अगर कोई वर्ब आप डालेंगे ना तो वो जिरंड होगा, ING होगा, क्योंकि वो ऑब्जेक्ट बनाना है उसे, प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट। तो कह रहा है कि इस बार जो US है, इसके पास कोई भी ऐसा काम नहीं होगा, कोई रोल प्ले करने को नहीं होगा WHO को स्ट्रेंथन करने में, मजबूत करने में। इट विल लूज अ सीट एट द टेबल, यानी कि जो टेबल है, जो मीटिंग होती है जिस टेबल पर, उस पर सबका, हर जो मेंबर है उसका सीट है, तो जब US विड्रॉ हो जाएगा तो अपना सीट लूज कर देगा। तो इट विल लूज अ सीट एट द टेबल टू डिटरमाइन, यानी कि ये निर्णय लेने का, जो टेबल पे जो निर्णय लेते हैं, द वायरस स्ट्रेन टू बी यूज्ड फॉर डेवलपिंग इन्फ्लुएंजा वैक्सीन। देखिए अब कुछ टेक्निकल टर्म है, वो मैं भी नहीं जानता हूँ हिंदी में। देखिए वायरस स्ट्रेन के बारे में कुछ बात हो रही है कि ये फैसला वो नहीं ले पाएगा क्योंकि उसका सीट लूज हो जाएगा, तो ये डिटरमाइन नहीं कर पाएगा कि ये जो वायरस स्ट्रेन है, टू बी यूज्ड, जिसका इस्तेमाल होना है, फॉर डेवलपिंग इन्फ्लुएंजा वैक्सीन, यानी कि इन्फ्लुएंजा वैक्सीन को डेवलप करने में इस वायरस स्ट्रेन का इस्तेमाल होता है, तो इसको डिटरमाइन करने में फैसला नहीं ले पाएगा। फिर यहाँ लिखा है कि फ्लू किल्ड ओवर 34,000 पीपल इन द US इन 2018-19। एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा है कि जो फ्लू है इसने क्या कर दिया, 34,000 लोगों को मार दिया था 2018-19 में। फिर है कि एंड हैव नो एक्सेस टू न्यू इन्फ्लुएंजा वायरस सैंपल्स, और जो नया इन्फ्लुएंजा वायरस सैंपल जो है फॉर रिसर्च के लिए, उसमें भी कोई एक्सेस नहीं मिलेगा। समझ में आ रहा है, फिर से बताऊं कि इट विल लूज अ सीट एट द टेबल टू डिटरमाइन
द वायरस स्ट्रेन टू बी यूज्ड फॉर डेवलपिंग इन्फ्लुएंजा। क्लियर है? और कोई एक्सेस नहीं होगा इनका किसके लिए? इन्फ्लुएंजा वायरस सैंपल रिसर्च के लिए। यानी कि ये जब सीट ही नहीं रहेगा तो इन सब चीज़ों में ये किसी भी रिसर्च और किसी भी सैंपल में एक्सेस नहीं कर पाएगा। आगे देखते हैं। विद नो मोर यूएस साइंटिस्ट एम्बेडेड इन द WHO इन द की रोल्स। विद से बड़े सेंटेंसेस शुरू होते हैं, ये प्रपोजिशनल फ्रेज है। के साथ, विद मतलब के साथ, किस चीज़ के साथ? नो मोर यूएस साइंटिस्ट, कोई भी यूएस साइंटिस्ट एम्बेडेड, मतलब एम्बेड का मतलब कि उसके अंदर बैठा होना, एम्बेडेड इन WHO, जब कोई यूएस का साइंटिस्ट WHO में नहीं होगा बैठा, इन की रोल्स, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने के लिए जब होगा ही नहीं, तो इन सब के साथ, इनके ना होने के साथ, जिसमें क्या क्या शामिल है? इंक्लूडिंग आउटब्रेक रिस्पॉन्स टीम। जब भी कोई आउटब्रेक होता है, जब कोई विस्फोट महामारी से फैलता है, तो इस पर रिस्पॉन्ड करने के लिए एक टीम होती है। लाइक उस प्रकार द वन दैट विजिटेड वुहान, वो टीम जो कि वुहान विजिट की थी। तो ये भी नहीं होगा। तो जब ना होगा तो इसके ना होने के साथ इट विल लूज आउट ऑन हेल्थ इंटेलिजेंस। तो हेल्थ का जो इंटेलिजेंस है, जो भी ज्ञान समाचार है, उस पर कहीं ना कहीं ये लूज आउट करेगा, उससे इसका हक छिन जाएगा। दैट विल, अब ये जो है, दैट विल कॉम्प्रोमाइज द कंट्रीज रिस्पॉन्स, कंट्री का जो रिस्पॉन्स है किसके प्रति? टू इंटरनेशनल डिजीज आउटब्रेक के प्रति जो रिस्पॉन्स है वो कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा। रिस्पॉन्स है इंटरनेशनल डिजीज आउटब्रेक की, जो इंटरनेशनल लेवल पे किसी बीमारी का जो आउटब्रेक होता है उसमें जो रिस्पॉन्स करते लोग जवाब देते हैं, प्रतिक्रिया देते हैं, हर कंट्री जो रिस्पॉन्ड करती है, तो कहीं ना कहीं उसमें कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगा, क्योंकि ये तो लूज़ कर जाएगा, उसका हिस्सा नहीं रहेगा। इन द एंड, अंत में, नन गेन्स फ्रॉम अ फर्दर वीकेंड WHO। नन गेन्स, किसी को भी गेन नहीं है, फ़ायदा नहीं है, किस चीज़ से? फ्रॉम अ फर्दर वीकेंड WHO। अगर आगे WHO वीकेंड हो जाता है तो इससे किसी का कोई फ़ायदा नहीं है। तो कुल मिलाकर बस यही है, इसके अंदर कुछ खास नहीं है, मैंने आपको समझा दिया। तो बस आज के लिए इतना ही दोस्तों। ये पूरा न्यूज़पेपर और इसका जो वर्ड है, वर्ड मीनिंग जो है, मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल दिया है, जिसका नाम है इंग्लिश विद चंदन। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको लिंक मिल जाएगा। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, कीप प्रैक्टिसिंग एंड हैव फन। थैंक यू गाइस।